दोस्तों, आप तो ये सुने ही होंगे कि अमीर बाप के बिगड़े औलाद। तो आज की कहानी उसी अमीर बाप के बिगड़े औलाद की है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में 3 लड़के रहते थे। एक का नाम राम, दूसरा रहीम और तीसरा समीर था। तीनों के पिता काफी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छे तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के फादर सरपंच थे और रहीम के फादर एक कारोबारी था और समीर के फादर एक किसान जमींदार था। छोटे उम्र से ही उन सबको लाड प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और न ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन घूमते रहता, बस घूमते रहता था। नशे और दूसरे ऐशो आराम में डूबे रहता था, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ता गया। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते थे और ऐशो आराम करते रहते थे। माँ बाप काफी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी, जिसकी पहचान किसी को भी नहीं थी। यहाँ तक कि उन सबको भी खुद पता नहीं था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के साथ रहते हुए उसको इसका काफी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे और रहीम भी इसी तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक बिजनेसमैन थे। और समीर खेती का काम बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि उसके पिता एक जमींदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इन टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर इनके पिता ने इन्हें सीख दिलाना चाहा। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिया, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। दोस्तों, कहानी यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें ये लिखा था कि 1 साल के अंदर इन तीनों को 10-10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हों, और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना होगा। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि इनको अपना काम स्टार्ट करने में कोई दिक्कत भी ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आजाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोचकर फिर से काफी समय मौज मस्ती करने में लगा दिए। इस तरह से 6 महीने बीत गए और इनका काफी नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। दोस्तों, कहानी में तो ट्विस्ट अब आता है। एक दिन वो इसी धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी, साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास गए। तभी राम ने लड़की से बोला, बेटी, आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूँ अंकल। इतना सुनते ही राम ने आश्चर्य से पूछा कि आप इतने छोटे होकर भी खेल नहीं रहे हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और माताजी मेरी बीमार रहती है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला
और जो कुछ भी उस पर्स के अंदर बचा हुआ था वो सारा पैसा उस बच्ची को देने लगा। उसके बाद उस लड़की ने जो जवाब दिया और से सुने। लड़की ने कहा कि अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूंगी तो फिर मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और मैं कामचोर बन जाऊंगी, क्योंकि यही वो समय है जिस समय में अपना भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़की से सारा फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़कों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें ये एहसास हुआ कि वो कितने गलत थे। तीनों दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का समय है अपने पिता के दिए गए कामों को पूरा करने का और भविष्य बनाने का। इसी दौरान सबने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करते हैं तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इसी तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा और दूसरे समय में आकर काम तलाश करने लगा। पर उनके शर्तों में एक शर्त यह भी था कि उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बताए बिना करना पड़ेगा, जिससे ये साफ साफ था कि उनको काम नहीं मिला। और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोचा अब जो कुछ भी करूंगा वो अपने गांव में जाकर ही करूंगा। भले ही उनके फादर कुछ भी सोचे, लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में ही कुछ नया काम करेंगे। भले ही उनको अपने पिता से वसीयत ना मिले। तीनों लड़के अपने गांव में फिर से आ गए और अपने अपने पिताओं से जाकर मिले और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ कर दे। लेकिन पिता तो शर्त पे ही अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुख हुआ कि अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और फिर से वो रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। राम अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों की प्रॉब्लम को सुलझाने लगा, जिससे उसके गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इसी तरह रहीम भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गए और समीर को किसान और बीजों का बहुत ही अच्छा ज्ञान हो गया, जिससे उसे काफी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसे को सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या दूसरे शहरों के लोग भी उसकी काफी तारीफें करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ कर दिया। दोस्तों, हमसे जुड़े रहे, अभी कुछ और पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस पॉइंट बाकी है। इस तरह से उन तीनों को समय की कीमत का अंदाजा हुआ कि वो पहले कितना समय बर्बाद करता था, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का एहसास हुआ है, अंदाजा हुआ है, तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और ये सीखा कि ईमानदारी से जिंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आप सभी समय को बर्बाद न करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं हो सकता, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। जी, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समय बर्बाद करने का हजारों तरीके हैं,
लेकिन आप कोई ऐसा तरीका सोचिए जो आपकी जिंदगी बदल दे, समाज की जिंदगी बदल दे, इस देश का भविष्य बदल दे। मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, जिंदगी में आगे बढ़िए और अपनी कड़ी मेहनत से देश में खुद के नाम के साथ साथ दुनिया में, विदेशों में इस देश का नाम ऊंचा कीजिए। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।